हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉकडाउन स्टडीज़। गाइस, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है खेल तथा पोषण। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि भोजन किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्या है तथा पोषण क्या है, और हम आपको बताएंगे कैलोरी क्या है, कैलोरी या उसका मान क्या होता है तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिए पोषक तत्वों का क्या अनुपात होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं भोजन। भोजन क्या है? वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाते हैं। हवा और पानी की तरह भोजन भी मानव की एक मूल आवश्यकता है। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं, बल्कि वृद्धि एवं विकास, एक स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन बिताने के लिए भी होती है। भोजन को केवल खा लेना, पचाकर अवशोषित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भोजन का शरीर के लिए उपयोगी होना भी आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन ऐसे खाद्य पदार्थ को कहा जाता है जो शरीर में पचकर अवशोषित होकर विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करें। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का तात्पर्य भोजन में सम्मिलित ऐसे खाद्य पदार्थों से हैं जो शरीर की वृद्धि, विकास एवं रखरखाव के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके, या ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हों तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित आहार कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के उचित अनुपात के सम्मिश्रण से तैयार वह आहार जो शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। इससे यह स्पष्ट है कि संतुलित आहार हमारे भोजन में केवल पोषक तत्वों का ही होना नहीं, बल्कि उनका उचित मात्रा और उचित अनुपात में भी होना जरूरी है। इससे ही हमारी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होगी। एक साधारण व्यक्ति के आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अनुपात क्रमशः 4:1:1 होना चाहिए तथा उसमें खनिज और विटामिन भी होने चाहिए। प्रतिशत के आधार पर दैनिक ऊर्जा खपत में प्रोटीन की मात्रा 10 से 15%, वसा 20 से 25% और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 से 75% होनी चाहिए। व्यक्ति के आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन के कैलोरी मान का ज्ञान होना जरूरी है। एक कैलोरी का अर्थ है ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकती है। यदि हम विभिन्न भोज्य पदार्थों की कैलोरी का ज्ञान होगा तो हम व्यक्ति के कार्यों के अनुसार बता सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार के संतुलित आहार व कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है। निम्न तालिका में कुछ खाद्य पदार्थों की कैलोरी मान के बारे में जानकारी दी गई है। अतः हम यह जानते हैं कि हर व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती हैं। यह व्यक्ति की आयु, लिंग, खेल, व्यवसाय तथा जलवायु इत्यादि के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि संतुलित आहार का वह आहार है जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग,
शरीर, खेल, व्यवसाय तथा वातावरणीय परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व व स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में लगभग 3000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के कार्य करने वाले व्यक्तियों की कैलोरी ग्रहण करने की मात्रा भी अलग अलग होती है। अलग अलग तरह के काम करने वाले पुरुषों के लिए कैलोरी की मात्रा इस प्रकार है। जो व्यक्ति बैठकर काम करते हैं उनको 1500 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हल्के शारीरिक काम करने वाले व्यक्तियों को 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मध्यम शारीरिक काम करने वाले व्यक्तियों को 3000 से 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठोर शारीरिक काम करने वाले व्यक्तियों की कैलोरी की आवश्यकता 3500 से 4000 कैलोरी होती है तथा बहुत ज़्यादा कठोर शारीरिक काम करने वाले व्यक्तियों की 4000 से 8000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। समान उम्र की महिलाओं को पुरुषों से लगभग 20% कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। पोषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग पोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में पोषक पदार्थों अथवा आहार को ग्रहण करके पचाया जाता है उसे ही पोषण कहते हैं। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि जो भोजन हम लेते हैं वह हमारे शरीर का पोषण करता है तथा शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखता है। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और जिन पदार्थों का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता वे शरीर द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आहार को ग्रहण करके उसको पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित पौष्टिक पदार्थों को लेकर उपयोग के लिए दूसरे अंगों में वितरित कर दिया जाता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों एवं उनकी मात्रा ही व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करती हैं। पोषण के लिए पोषक तत्वों का होना भी अनिवार्य है। निम्नलिखित पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं। पोषक तत्व पोषक पदार्थ वे जटिल रासायनिक, जैविक और अजैविक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं और हमारे शरीर को कुछ शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायता करते हैं। हमारे भोजन में लगभग 50 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। वृहत पोषक तत्व यानी कि मैक्रो पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो पोषक तत्व। आज इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको पोषक तत्वों की व्याख्या विस्तृत रूप से की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।